गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको आहार एवं पोषण फूड्स एंड न्यूट्रिशन विषय पढ़ा रही हूँ। और फूड्स एंड न्यूट्रिशन के सिलेबस के अनुसार ये मेरे को कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि सिलेबस का लास्ट चैप्टर हम आज शुरू कर रहे हैं। और लास्ट चैप्टर का नाम है उपचारात्मक भोजन, थेराप्यूटिक डाइट। हालांकि थेराप्यूटिक डाइट जो है वो एक अलग से एक सब्जेक्ट भी होता है कई कॉलेजेस में, कई डिग्रीज़ में और कई सब्जेक्ट्स में। तो इसलिए उपचारात्मक भोजन, थेरेप्यूटिक डाइट वाला जो चैप्टर है ये थोड़ा सा बड़ा और इसमें कई सारे पार्ट्स हैं, कई सारी बीमारियों के बारे में है। तो ये कुछ दिनों तक इसके लेक्चर्स चलेंगे, तब जाके और ये 15th चैप्टर कंप्लीट होगा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 15th चैप्टर उपचारात्मक भोजन, थेरेप्यूटिक डाइट। अभी हम थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट लेंगे इसका और उसके बाद में डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो उपचारात्मक भोजन जो है वो क्या होता है? उपचारात्मक भोजन मतलब रोग और रोगी के शारीरिक मांग के अनुसार जो रोग हो रहा है या जो रोगी की मांग है उसके अनुसार जो हम भोजन देते हैं वो थेरेप्यूटिक डाइट यानी उपचारात्मक भोजन कहलाता है। तो रोगी कौन है? रोगी वो है जो कि स्वस्थ नहीं है। मतलब जो स्वस्थ होता है, हेल्दी होता है, वो तो सब अपना काम कर रहा है, सामान्य बैलेंस डाइट खाता है, संतुलित भोजन खाता है और उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रोगी होता है, चूंकि वो स्वस्थ नहीं है और स्वस्थ नहीं है तो उसको कोई ना कोई दूसरी कंडीशन उसके साथ है। जैसे सामान्य बीमारी लगी हुई है तो भी वो रोगी है। सामान्य बीमारी मतलब सर्दी, जुकाम, बुखार, ये सामान्य बीमारी। या फिर उसको विशेष बीमारी लगी हुई है तो भी वो रोगी है। मतलब कोई हृदय की बीमारी, कोई डायबिटीज़, कोई किडनी की बीमारी, पैनक्रियास की बीमारी, आमाशय, कोई सी भी बीमारी हो तो भी वो स्वस्थ नहीं है और वो रोगी कहलाता है। इसके अलावा भी जैसे कोई इन्फेक्शन लग गया हो, तो इन्फेक्शियस डिजीज, संक्रमण हो गया है तो भी वो रोगी है। या फिर चोट लग गई है या फ्रैक्चर हो गया है या एक्सीडेंट हो गया है, मतलब कुछ भी हो गया है, इवन अगर थोड़ा फोड़ा हो जाता है, थोड़े ज़्यादा कट लग जाता है तो भी हम खाने में थोड़े चेंजेस लाते हैं। हमारे घरों में भी हमारी मम्मी, दादी वगैरह कहती हैं आपको ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए। हल्की गले में खराश होती है तो भी हमको कहा जाता है कि आपको ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, ये चीज़ें खानी चाहिए। तो इसका मतलब है कि डेली जीवन, जो हमारा दैनिक जीवन है, जो हमारा डेली लाइफ है, उसमें थेरेप्यूटिक डाइट चलती ही रहती है। प्रत्येक जना थेरेप्यूटिक डाइट को करता है। लेकिन थेरेप्यूटिक डाइट जो है वो एक इस प्रकार का आहार आयोजन करती है जो कि एक सामान्य के लिए तो बैलेंस डाइट होती है, लेकिन सामान्य से जो अलग है, थोड़ा सा भी अलग है, हल्का सा भी बुखार है तो उसका आरडीए अलग हो जाता है, यानी दैनिक मांग अलग हो जाती है, उसकी पसंद अलग हो जाती है और उसकी रिक्वायरमेंट अलग होने के कारण उसके लिए आहार आयोजन थोड़ा अलग करना पड़ता है। तो ये सब जो बीमारी है कोई सी भी सामान्य से अलग है ये, इसलिए इनको सामान्य से अलग हमको भोजन देना है। मतलब रोज में जो हम चपाती, दाल, रायता, पापड़, चटनी जो भी दे रहे थे वो हमारा बैलेंस डाइट था, संतुलित भोजन था, लेकिन वो सामान्य के लिए था। लेकिन ये कोई एक ऐसी अवस्था है जिसमें वो रोगी बन गया है, कोई भी कारण हो, ये सब कारण है, ठीक है। तो इन कारण से वो रोगी बन गया है। अब रोगी को सामान्य से अलग भोजन दिया जाता है। तो सामान्य से अलग भोजन क्यों दिया जाता है? क्योंकि उसके शरीर में चयापचयी क्षमताओं में फर्क आ गया है। चयापचयी क्षमता को आप ये देखो, जैसे डायबिटिक पेशेंट है, एक मधुमेह का रोगी है, तो हम उसको ज़्यादा एनर्जी नहीं दे सकते हैं, ज़्यादा वसा नहीं दे सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत कम देने हैं क्योंकि ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ा हुआ है। तो चयापचयी क्षमता फर्क आ गया है, इसलिए हम उसके भोजन में परिवर्तन लाएंगे। या फिर उसके न्यूट्रिएंट्स के अवशोषण में, एब्जॉर्प्शन में फर्क आ गया है। अगर वो एनीमिक हो गया, रक्त अल्पता मतलब खून की कमी हो गई है, तो इसका मतलब है उसमें आयरन का अवशोषण नहीं हो रहा है। तो आयरन का अवशोषण नहीं हो रहा है तो कुछ इस तरह की डाइट कीजिए कि उसके शरीर के अंदर आयरन का अवशोषण हो, उसके अंदर आयरन ज़्यादा जाए और जो रक्त अल्पता और एनीमिया है वो दूर हो जाए। तो
न्यूट्रिएंट के अवशोषण का चेंजेस आते ही भी सामान्य से अलग भोजन हो जाता है, या फिर न्यूट्रिएंट की जो मांग होती है, जो भी पोषक तत्वों की मांग, मतलब जो डेली रिक्वायरमेंट है, जो दैनिक आवश्यकता होती है, पोषक तत्वों की जो दैनिक आवश्यकता होती है, उन पोषक तत्वों की दैनिक आवश्यकता या तो बढ़ जाती है किसी भी रोग में और या तो घट जाती है। अब अगर मान लो कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो वो डायबिटीज़ में तो कम हो गए, लेकिन जो अंडर नरिश्ड है, कुपोषित है, उसको तो हम कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा देंगे, तो किसी रोग में न्यूट्रिएंट ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको ज़्यादा देना पड़ता है, किसी रोग में उसी पोषक तत्व को कम करना पड़ता है क्योंकि उसका अवशोषण और उसकी रिक्वायरमेंट कम हो गई है। तो इन सब के कारण हमको इन रोगियों को, जो कि सामान्य से अलग है, इसलिए इनको सामान्य से अलग हमको भोजन देना है, इन सब कारण के पीछे। फिर हम देखेंगे कि अगर हम अलग तरीके का भोजन देते हैं तो उससे क्या फ़ायदा है कि कभी कभी तो कुछ बीमारियां 50% तक डाइटरी मॉडिफिकेशन से काबू पा लेते हैं हम। अगर किसी के कॉन्स्टिपेशन हुआ है, उसको कोई दवा देने की ज़रूरत नहीं है, आप छिलके वाली दालें दो, पानी ज़्यादा पिलाओ, नींबू ज़्यादा दो, उसको गर्म पानी पिलाओ, उसके बाद में रेशे वाले सैलेड्स वगैरह दो, सूप दो तो बिल्कुल बिना छने हुए, चोकर वाली रोटी दो, तेल घी कम दो, चीनी कम तेल घी कम देना है, चीनी कम देना है, तले हुए चीज़ें कम देनी है, मैदा वगैरह कम देना है। तो अगर हम डाइटरी मॉडिफिकेशन कर देंगे, आहार परिवर्तन यानी आहार आयोजन कर देंगे थेरेप्यूटिक डाइट का, थेरेप्यूटिक डाइट के अंदर आहार आयोजन या फिर आहार का परिवर्तन, डाइटरी मॉडिफिकेशन सेम थिंग है। तो अगर हम पोषण का परिवर्तन यानी आहार का परिवर्तन कर देंगे तो कई बीमारियों में तो 50% तक काबू पाया जा सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ बीमारियों में दवाई ले रहे हैं लेकिन कमजोरी बहुत रहती है, तो उस कमजोरी को उस समय, बीमारी के समय दूर करने के लिए भी हम पोषण परिवर्तन यानी डाइटरी मॉडिफिकेशन से हम उसको ठीक कर सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है दवाइयाँ ली, 2-3 दिन 4 दिन में बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन उसके बाद में कमजोरी आती है, तो उस कमजोरी को ठीक करने के लिए भी, उस कमजोरी से बचने के उस कमजोरी को दूर करने के लिए भी हम डाइटरी मॉडिफिकेशंस जो हैं वो अलग अलग तरीके से रोगियों में करते हैं। तो किस तरह से उपचारात्मक पोषण जो है वो किनके लिए है, कैसी कंडीशन में है, क्यों किया जा रहा है और करने से क्या फायदे हैं, ये आपको समझ में आ गया। अब अगर हम इसको एक लाइन में समझाना चाहें कि व्हाट इज थेरेप्यूटिक डाइट, उपचारात्मक भोजन या पोषण किसे कहते हैं, तो भोजन को किस रूप में कितनी मात्रा में देना है उसे हम उपचारात्मक भोजन कहते हैं। हम एक लाइन में ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि हमने ये सब समझ लिया। फिर इसको हम एक एग्जाम्पल से समझा सकते हैं, जैसे कि अगर किसी के हृदय की बीमारी हो रखी है तो हार्ट डिजीज़ में वो अच्छी खासी दवाइयाँ खा रहा है लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा है। फिर जब हम पता लगाते हैं कि वो दवाई तो ले रहा है लेकिन जितना फैट एक स्वस्थ व्यक्ति को चाहिए उतना फैट वो लिए जा रहा है, तली हुई चीज़ें भी ले रहा है, मक्खन भी ले रहा है और ड्राई फ्रूट्स भी ले रहा है, मलाई वाला दूध भी पी रहा है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो उसका रोग जल्दी ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर दवाइयों के साथ फैट को कम कर दिया जाए, क्योंकि हृदय की बीमारी में फैट का कोई काम नहीं है, क्योंकि वो परेशानी करता है, वो धमनियों के अंदर जम के और रक्त को आने जाने से रोकता है, तो हृदय की बीमारी और बढ़ती है। तो अगर हृदय की बीमारी में दवाई के साथ वसा को कम कर दिया जाएगा यानी डाइटरी मॉडिफिकेशन कर दी जाएगी तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये है उपचारात्मक भोजन। अब इसका उपचारात्मक भोजन में एक नेक्स्ट सब टॉपिक है उपचारात्मक भोजन का उद्देश्य, एम्स ऑफ थेरेप्यूटिक डाइट। थेरेप्यूटिक डाइट के क्या एम हैं, हम क्यों देते हैं थेरेप्यूटिक डाइट, उसके कुछ उद्देश्य होंगे तभी देते हैं। 3 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है रोगी को पोषण आहार का ज्ञान देना। रोगी जो है हॉस्पिटल में उसको पोषण आहार का ज्ञान देना। तो इनफैक्ट यहाँ हम रोगी की जगह उसके घर के सदस्य को देते हैं, क्योंकि रोगी उस समय समझने योग्य नहीं है, लेकिन यहाँ
रोगी इसलिए लिखा गया है क्योंकि रोगी का जो निकटतम सदस्य है उसको देंगे तो वो रोगी के लिए ही है। तो रोगी को पोषण आहार का ज्ञान देना, जब रोगी हॉस्पिटल में है उसके लिए आहार आयोजन किया जाता है और उसकी केयर की जाती है। उसके लिए डॉक्टर होता है, उसके लिए नर्स होती है, उसके लिए डाइटिशियन होती है। तो ये जो डाइटिशियन है ये रोगी से बात करती है और रोगी से बात करके ये पता लगाती है कि उसको उसकी रोग की अवस्था में कौन सा भोजन पसंद है या ना पसंद है, वो सब पूछती है और उसके अनुसार आहार आयोजन करती है कि उसका पोषण स्तर जो है, स्वास्थ्य और पोषण स्तर वो बढ़ जाए और अच्छा रहे, इसलिए वो सही आहार नियोजन इसके लिए करती है। फिर जब उसका आहार नियोजन करती है उसके बाद जब उसकी हॉस्पिटल से छुट्टी भी होती है तब भी हॉस्पिटल में भी वही खाना देते हैं और उसके बाद भी उसके घर के निकटतम सदस्य को बुला के वो कहते हैं कि हमने ये आपके लिए डाइट चार्ट बनाया है, आप ये डाइट चार्ट को फॉलो करें अपने रोगी के लिए घर में। फिर उनको उसका कॉज भी समझाते हैं कि अगर हमने ये चीज़ें डाली है, ये भोज्य पदार्थ तो क्यों डाले हैं और ये चीज़ रिमूव की है तो क्यों हटाई है और इनको डालने से क्या फ़ायदे हैं और अगर आप ये नहीं खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो मतलब हमको उसके परिवर्तन भी बताने हैं, उसके कारण भी बताने हैं और उसकी इम्पोर्टेंस भी। एक डायबिटिक पेशेंट है, घर जा रहा है तो उसको नर्स जो डाइटिशियन है वो उसके घर के सदस्य को बताएगी, भाई हमने इसमें से शुगर, तला हुआ, चीनी, सुक्रोज ये सब हटा दिया है ना, रेशे डाले हैं, हमने चोकर वाली रोटी और सैलेड्स और विटामिन सी, खट्टे फ्रूट्स ये सब डाले हैं। तो क्यों डाले, हमने जो हटाए हैं उसका कारण भी बताएंगे कि भाई ग्लूकोज लेवल बहुत बढ़ रहा है इसलिए हमने ये हटाए हैं, ठीक है। और ये कॉज कि हमने ये रेशे वगैरह क्यों डाले, जिससे कि ग्लूकोज लेवल कम रहे, उसका पेट भी भरा रहे, उसकी भूख की तृप्ति का एहसास भी हो, भूख से मतलब है ना तृप्ति का एहसास हो अगर कोई चीज़ सॉलिड खाएगा तो, लेकिन ग्लूकोज लेवल भी नहीं बढ़े। और उसकी इम्पोर्टेंस भी कि अगर आप रेशा खा रहे हैं तो ग्लूकोज लेवल नहीं बढ़ रहा है, लेकिन अगर हमने जो ये हटाई है चीनी अगर आप खिला दोगे तो फिर वापस ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और डायबिटीज बढ़ जाएगी। तो हटाने वाली चीज़ की इम्पोर्टेंस, डालने वाली चीज़ की इम्पोर्टेंस, ये सब हम रोगी को पोषण आहार का ज्ञान देते हैं। ये पहला उद्देश्य है थेरेपेटिक डाइट का। दूसरा उद्देश्य जो है वो है फॉर्मुलेशन ऑफ डाइट, आहार का आयोजन करना। आहार का आयोजन कौन करता है, डाइटिशियन। तो डाइटिशियन जो है वो ये पता लगाती है कि जो भी रोगी है उसको बीमारी के समय कुछ चेंजेस होते हैं, पसंद नापसंद, उसको दूध की स्मेल या फिर कोई हरी सब्जी की या दाल की ऐसा कुछ हो जाता है कि उसकी पसंद और नापसंद में अंतर आ जाता है, वो पता लगाती है। उसके अलावा जब वो रोगी है तो उसको थोड़ा प्रेशर होता है दिमाग पे, मतलब मानसिक परेशानी भी है उसको, तो उसकी भूख खत्म हो रही है या उसको लगता है कि मेरे को ये नहीं खाना चाहिए, वो नहीं खाना चाहिए, तो मानसिक परेशानी है। उसके अलावा संवेगात्मक इमोशनल कंडीशन, संवेगात्मक स्थिति भी कि उसकी थोड़ी सी चेंज हो रही है तो उसका आहार परिवर्तन चेंज होगा अंदर से, मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, या मैं ये खाऊंगा तो उल्टी हो जाएगी, ऐसा हो जाता है। तो वो डाइटिशियन इनसे ये पता लगाती है। पता लगाने के बाद में उसको पता चलता है कि कुछ चीज़ों से उसकी भूख खत्म हो रही है, उसको नफरत है किसी किसी चीज़ को, तो उन भोज्य पदार्थों को वो इंक्लूड नहीं करती उसकी मील प्लानिंग में। किसके मील प्लानिंग में, जो रोगी है। तो रोगी का जो मील प्लान होता है वो रोगी की पसंद के अनुसार, लेकिन उसके रोग की अवस्था को देखते हुए प्लस उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस, पोषण स्तर को भी ऊपर करने के हिसाब से ही किया जाता है। तीसरा जो इसका एम है, उपचारात्मक भोजन का उद्देश्य है, वो है रोग की अवस्था में पोषण स्तर बनाए रखना। रोगी बीमार है लेकिन उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस बिल्कुल बैलेंस, बिल्कुल सही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि रोगी जो है वो और उसकी कंडीशन जो है वो खराब होती चली जाए और वो मृत्यु की तरफ चला जाए, ऐसा नहीं करना है। अगर किसी जने को बीमारी है तो दवाई के साथ या दवाई के बिना ही आप भोजन से भी उसको थोड़ा ठीक कर सकते हैं। तो रोग की अवस्था में अगर हम पोषण स्तर को बनाए रखेंगे तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। कैसे बनाते हैं, कोई भी डिजीज़ है, डिजीज़ कोई सी भी, चोट लग गई है, संक्रमण हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस हो गए हैं, चयापचय की गड़बड़ियाँ,
कोई भी बीमारी है, किसी भी बीमारी के होते ही व्यक्ति के भोजन में परिवर्तन आ जाता है, मतलब भोजन प्रभावित हो जाता है। मुझे रोटी नहीं खानी है, मेरे को नहीं पचेगी, मेरे को उल्टी आ जाएगी, मेरे को दलिया दे दो, या फिर दलिया दूध में मत देना, मेरे को उल्टी आ जाएगी, या फिर मेरे को स्मेल आ रही है, मेरे को सूप दे दो, ऐसा होता है। तो भोजन, किसी भी डिजीज में भोजन प्रभावित होता है। फिर भोजन जब प्रभावित होता है तो वो भोजन छोड़ देता है अधिकतर। अगर भोजन नहीं खाएगा तो कुपोषित हो जाएगा, मैल नरिश्ड हो जाएगा। तो हमको माल न्यूट्रिशन नहीं करना है किसी भी रोगी में। कोई भी रोगी माल नरिश्ड नहीं होना चाहिए, कोई भी रोगी कुपोषित नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है कि उसका आहार आयोजन उसके तरीके से करना है। उसके तरीके से मतलब रोगी के अनुसार आहार आयोजन करने के लिए हमको रोगी से जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी कि रोगी के जो रोग है वो उसका क्या कारण है, या फिर कितने समय से है, या फिर भोजन में क्या परिवर्तन आया है, या उसकी आदतें क्या है खाने के लिए, वो सब हम उनसे पूछेंगे। पूछने के बाद हम ये प्लान करेंगे कि हम किस हद तक परिवर्तन कर सकते हैं। हमको परिवर्तन तो करना है, भोजन परिवर्तन, डाइटरी मॉडिफिकेशन, लेकिन हम किस हद तक परिवर्तन करके इस रोगी को अच्छे से पेट भर के खाना दें जो कि उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस भी बना रहे। तो हम इसका ध्यान रखते हुए उसके आहार का परिवर्तन करेंगे। फिर रोगी की पसंद, रुचियाँ, आदतें, उसका पाचन। भाई दूध को अगर वो पचा ही नहीं पाएगा तो हम दूध दे ही नहीं सकते, हमको दालें वगैरह देनी है। अगर दाल को नहीं पचा सकता तो दाल नहीं देनी है। तो उसके पाचन, फिर अवशोषण, उस चीज़ का उसमें अवशोषण भी है या नहीं है, मतलब कि कोई ऐसे रोग होते हैं कि कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन खत्म हो गया या आयरन का एब्जॉर्प्शन खत्म हो गया, तो अवशोषण की स्थिति भी देखनी है। तो इसलिए इन सब को देखते हुए, और उसका आरडीए क्या है, मतलब उसका जो एज है, उसका जो कार्यशील है, जो लिंग है, उसके अनुसार उसका आरडीए होता है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए रोगी के लिए एक मील प्लान किया जाता है। उसको डाइटरी मॉडिफिकेशन के द्वारा उसको थेरेपेटिक डाइट कहते हैं, और वो थेरेपेटिक डाइट जो है वो रोगी के पोषण स्तर को, न्यूट्रिशनल स्टेटस को बनाए हुए रखती है। तो इस तरह से ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है आज के चैप्टर का, उपचारात्मक भोजन। उपचारात्मक भोजन क्या है? रोग और रोगी के जो शारीरिक मांग है उसके अनुसार हम उसको उपचारात्मक भोजन कहते हैं। या फिर ये कह सकते हैं कि भोजन को हम किस रूप में और कितनी मात्रा में देते हैं, वो भी उपचारात्मक भोजन कहलाता है। और क्यों देते हैं? क्योंकि रोग है, रोगी को कोई सा भी विशेष रोग, संक्रामक, सामान्य कोई सी बीमारी, इसलिए हम उसको सामान्य खाना नहीं देंगे। सामान्य खाना क्यों नहीं देंगे? क्योंकि मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस है, या न्यूट्रिएंट का अवशोषण कम ज़्यादा हो रहा है, या न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट कम ज़्यादा हो रही है। तो हम इसलिए चेंजेस करते हैं क्योंकि हमको उसको जल्दी ठीक करना है, कमजोरी हटानी है। ये सब जो है वो उपचारात्मक भोजन का इंट्रोडक्शन है। फिर अगर हम देखते हैं कि इसके एम्स क्या हैं, उपचारात्मक भोजन के उद्देश्य 3 हैं। एक तो रोग, जो रोगी है उसको पोषण की जानकारी देते हैं कि भाई आपकी जो ये डाइट हमने बनाई है वो क्यों बनाई है, क्या कारण है, क्या इंपॉर्टेंस है। पहले उसके रोग के बारे में पूछ लेते हैं, उसकी पसंद नापसंद पूछ लेते हैं, फिर आहार नियोजन कर देते हैं, फिर उसको बता देते हैं कि भाई अस्पताल की छुट्टी के बाद उसको घर पे क्या खाना है। फिर दूसरा उद्देश्य है आहार का आयोजन करना, कि आहार का जब आयोजन कर रही है डाइटिशियन तो उसको ये ध्यान में रखना है कि उसकी मानसिक स्थिति क्या है, उसका रोग की अवस्था, उसका इमोशनल कंडीशन, उससे क्या आहार में परिवर्तन आए। तो जो उसको बुरा लगता है, जिससे उल्टी जैसे होता है, जिससे नफरत है, वो चीज़ें वो नहीं रखेगी, बाकी चीज़ें रख के आहार का आयोजन करेगी। और तीसरा मुख्य उद्देश्य है कि ये सब जो किया, पहले आहार का ज्ञान उसको दिया और उसके रोग का बारे में पता लगाया, फिर उसका आहार का आयोजन किया, लेकिन ये जो सब है आहार का आयोजन, ये सब उस अनुसार करते हैं, रोगी की पसंद नापसंद, फिर उसका स्टेज और आरडीए, अवशोषण, पाचन, ये सब देखते हुए हम, और उसके डिजीज़ को देखते हुए जो आहार आयोजन करते हैं जिससे कि उसको कुपोषण ना हो, बीमारी ना हो, बल्कि उसका पोषण स्तर जो है वो स्टेबल रहे, अच्छा रहे। या तो बढ़े, तो रोगी का बढ़ तो नहीं पाएगा, लेकिन घटना नहीं चाहिए बीमारी के अंदर, जिससे कि न्यूट्रिशनल स्टेटस को बढ़ाने के लिए या फिर पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए हमको थेरेपेटिक डाइट करनी
पड़ती है या फिर इसका ये मुख्य उद्देश्य है। 3 उद्देश्य हैं रोगी को पोषण आहार का ज्ञान देना, आहार का आयोजन करना और रोगी के पोषण स्तर को बनाए रखना। तो इस तरह से ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है। और अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका कि उपचारात्मक भोजन जो है वो किस किस तरह से हम परिवर्तित करके दे सकते हैं उसके बारे में लेंगे। थैंक यू।